अगर आप हर महीने अपने मकान मालिक को रेंट देते हैं तो ये खबर आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है या फिर आपकी किस्मत बदल सकती है। बजट 2026 की सुगबुगाहट के बीच एक ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है जहां आपके रेंट देने की आदत सीधे आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करेगी। सस्पेंस ये है कि अगर आपने रेंट देने में एक दिन की भी देरी की तो क्या बैंक आपको भविष्य में लोन देने से मना कर देगा? और क्या डिजिटल रेंट पेमेंट अब आपकी फाइनेंशियल कुंडली का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाला है? वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज बात आपके सिबिल और आपके घर की है। और हाँ, मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। चलिए समझते हैं रेंट और क्रेडिट स्कोर के इस नए डिजिटल कनेक्शन को। अभी तक क्या होता है, आप रेंट देते हैं, रसीद लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। लेकिन सरकार और क्रेडिट ब्यूरो अब एक ऐसे फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं जहां डिजिटल रेंट पेमेंट को ट्रैक किया जाएगा। अगर आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करते हैं तो ये डेटा आपके क्रेडिट प्रोफाइल में जुड़ सकता है। इसका मकसद ये है उन लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री बनाना जिनके पास कोई लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं है। ये सिस्टम आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन को मापने का एक नया पैमाना बनेगा। अभी तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छुपा है जो आपके सपनों के घर के लोन को रोक सकता है। जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल लेट होने पर आपका स्कोर गिरता है, वैसे ही अब रेंट लेट हुआ तो क्रेडिट स्कोर पर कैंची चल सकती है। अगर आप हर महीने की 5 तारीख को रेंट देते हैं और किसी महीने 10 तारीख हो गई तो यह आपकी रिपोर्ट में डिफ़ॉल्ट की तरह दिख सकता है। बैंक जब आपको होम लोन या कार लोन देंगे तो वो देखेंगे कि क्या आप अपना रेंट समय पर दे पा रहे हैं। अगर आप रेंट दे पाने में लापरवाह हैं तो बैंक आपको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देगा। यानी एक छोटी सी देरी और आपका क्रेडिट स्कोर धड़ाम से नीचे गिर सकता है। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि अब कैश में रेंट देना ही बंद करना होगा? जानिए बजट 2026 की बड़ी प्लानिंग। बजट 2026 में सरकार डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए रेंट पेमेंट को फॉर्मलाइज करने का ऐलान कर सकती है। मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन को पारदर्शी बनाने की तैयारी है। इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि किराएदार को रेंट एग्रीमेंट और पेमेंट प्रूफ के आधार पर आसानी से क्रेडिट लिमिट मिल पाएगी। खासकर उन युवाओं के लिए जो पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं, रेंट पेमेंट ही उनका क्रेडिट स्कोर बनाने का सबसे बड़ा जरिया बनेगा। सरकार चाहती है कि हर डिजिटल ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट वैल्यू बढ़ाए। अब मेरी वो सीक्रेट टिप जान लीजिए जिससे आप इस नियम का फायदा उठा सकते हैं, अपना स्कोर 800 के पार ले जा सकते हैं। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधारना चाहते हैं तो हमेशा रेंट का भुगतान डिजिटल मोड से ही करें। कोशिश करें कि रेंट पेमेंट के लिए एक फिक्स्ड तारीख तय हो और उसे ऑटो डेबिट मोड पर डाल दें। क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करना भी एक विकल्प है जिससे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं और क्रेडिट हिस्ट्री भी बनती है। हमेशा रेंट की डिजिटल रसीद संभाल कर ज़रूर रखें क्योंकि आने वाले समय में ये आपकी सबसे बड़ी एसेट बन सकती है। जितना साफ आपका रेंट ट्रैक रिकॉर्ड होगा, बैंक आपको उतना ही सस्ता लोन ऑफर करेंगे। तो मेरी सलाह ये है कि अपनी रेंट पेमेंट को अब हल्के में ना लें। ये सिर्फ एक खर्चा नहीं है बल्कि आपके भविष्य की क्रेडिट हेल्थ की चाबी है। समय पर रेंट दें, डिजिटल रिकॉर्ड बनाएं और एक शानदार क्रेडिट स्कोर की नींव रखें। अगर आपको रेंट और क्रेडिट स्कोर का ये अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो से जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करो, किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।